गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर सेकंड। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट के हम लोगों ने 75 क्वेश्चन टोटल एक मॉडल पेपर में होते हैं आईआरटी के। और अगर आप पॉलिटेक्निक की बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने मॉडल पेपर को रेडी किया है। बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, तो उसमें से एक मॉडल पेपर पहला हमने लगा लिया है और अब हमारा दूसरा मॉडल पेपर जो है वो चलने जा रहा है। ठीक है, जो कि आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास से ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे पहला मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे, और जो लोग देख चुके हैं वो आगे आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपकी क्लासेस है, केमिस्ट्री की क्लास है, वो चलती रहेगी, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, वो आपकी चलेगी। अभी हम लोग मॉडल पेपर लगाते हैं, और मॉडल पेपर में हमने आपको कहा था कि हम लोग ज्यादा अपने समय को खराब नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे आया करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पास में भी है हमारे पास में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, देखिए इस तरीके से मॉडल पेपर बना हुआ है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पेपर बन के आता है। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है, ये पूरा आपको उसी तरीके से डिजाइन करके आपके क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि P और Q, क्या यदि यदि P और Q, ठीक है, P और Q समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल है। मूल क्या होता है भाई? मूल को हम लोग इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स है। तब तब आपको बताना है कि P और Q का P और Q का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि P बराबर 1 होगा, Q बराबर 3 होगा, ऐसे ऑप्शंस है। तो ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे P और Q का आंसर निकालते हैं, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। या तो फिर चलिए लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन लिखने से आपको और मजा आती है ना? क्योंकि ऑप्शन मैच कर जाता है तो अच्छा लगता है, दिल को थोड़ा हमको सुकून मिलता है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं भाई। Q बराबर क्या दिया है? -3 दिया है। उसके बाद क्या है? P बराबर क्या है? 1 है। Q बराबर क्या है? 2 है। और एक है P बराबर 1 और Q बराबर -2। ठीक है, कहने का मतलब P बराबर तो 1 आएगा ही आएगा। आप ऐसा भी क्वेश्चन में देख करके मान सकते हैं कि P बराबर तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन करेंगे भाई? हमने कहा जब भी रूट्स के क्वेश्चन आए, मूल के क्वेश्चन आए, तो आप उसमें दो बातें याद रखें। एक बात ये होती है कि जो मूलों का योग होता है, ठीक है, मूलों का जो योग होता है, क्या लिखेंगे? मूलों का, इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। मूलों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। अब a b c क्या है इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो इसका गुणांक होता है ये a होता है, जो इसका गुणांक होता है वो b होता है, x का गुणांक b होता है, और जो अचर संख्या रहती है वो हमारा c होता है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। तो अब देखें मूलों का योग, तो इसमें कह रहा है कि मूल कौन कौन से हैं। कह रहा है कि P और Q इस समीकरण के मूल है। तो मूलों का योग अगर हम देखें, यानी कि P प्लस Q अगर हम देखें, तो वो क्या होगा? B -b/a। और माइनस b कहां से निकलता है? x के गुणांक से, यानी कि P। और a क्या है? a की जगह क्या है? कुछ नहीं है, सिंगल 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो हम सिंपल सिंपल कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना है। ठीक है, सॉरी माइनस के साथ, क्योंकि माइनस आपको लगाना है, तो -p। ठीक है, ये है क्लियर इतनी बात। उसके बाद क्या है? मूलों का गुणनफल। तो मूल हमारे पास में P और Q है, तो इनका गुणनफल कर दीजिए। तो इनका गुणनफल करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। अब हमारे पास c क्या है? c है Q, और a क्या है यहाँ पर? इसका गुणांक। तो c हमारे पास में हो जाएगा Q, और अपॉन में
अपॉन में a लिखे चाहे ना लिखे, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर q है, यहाँ पर q है। अगर हम इस q को इधर की तरफ भेज दे, ठीक है, इधर की तरफ भेज दे, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू तो 1 आ गई, और ऑप्शन में भी आपके बार बार 1 दिया है। गुड, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब p की वैल्यू 1 आ गई, तो q की वैल्यू कैसे निकाली जाए, दूसरे समीकरण में वैल्यू रख दी जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 1। ठीक है, अब q निकालना है, तो इस 1 को उधर भेजेंगे, तो ये इधर प्लस में था उधर जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और माइनस माइनस दोनों है, तो -2। तो q की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो हमारा आंसर क्या आया, p बराबर 1 और q बराबर -2। अब आप बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। सबसे हम इसमें थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है क्या, जिसमें 1 दिया है और -2 दिया है ना। चलिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा कभी क्वेश्चन आया और आप पहले p नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए p की वैल्यू सब में 1 है, तो आप जान लीजिए कि 1 तो होगा ही, तो 1 भी रख करके सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एकदम ये जो है ना कई दिनों से चला नहीं है। जब आपकी क्लास नहीं चलती तो इसको भी खाना पानी नहीं मिलता है ना। माइक चल रहा है, सबसे ज्यादा डर माइक का लगता है। अच्छा, बहुत बच्चों ने कहा सर लाइव क्लास क्यों नहीं आई। लाइव क्लास बेटा जी इसलिए नहीं आई क्योंकि आ, कुछ बच्चों ने कहा, प्रतिभा जी ने कहा कि सर लाइव बच्चे में लाइव क्लास में बच्चे मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए लाइव क्लास नहीं लाई। ठीक है, तो एक बच्चे ने ऐसा कहा, बहुत बच्चों ने नहीं, बहुत बच्चों ने कहा कि सर लाइए क्लास, लेकिन हमने केवल एक बच्चे की बात सुनी और लाइव क्लास नहीं लाई। ठीक है, अब ऐसा क्यों है वो आप लोग सोचिएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलेंगे कभी लाइव में। ठीक है, परेशान मत होइएगा, हो सकता है संडे को मुलाकात हो जाए। तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसे क्वेश्चंस और भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, रूट्स पे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, है कि 5 मिमी यानी कि mm, 5 व्यास वाले 5 व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप, ठीक है, यानी कि एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पाइप है। कितना है भैया, ये 5 की है। कितने की है, 5 मतलब समझते हैं क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर। को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड। ठीक है, इतना है इसका डायामीटर है। ठीक है, पाइप से 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर, इस पाइप से क्या हो रहा है, 10 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बहता है। इसके द्वारा 40 सेंटीमीटर, इसके द्वारा 40 सेंटीमीटर आधार का व्यास और 24 सेंटीमीटर गहरे शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन है, शंकु जानते हैं कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये शंकु है, ये ऐसे बना होगा। ठीक है, पूरा ऐसे रखा होगा, इसमें पानी भरना है मान लीजिए। ठीक है, ये बर्तन है, इसका भी क्या दिया है, इसके द्वारा 40 सेंटीमीटर आधार। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आधार मतलब जो उसका बेस है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 24 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आधार का व्यास और 24 सेंटीमीटर गहरे। 24 सेंटीमीटर गहरा मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक टॉप से गहराई है, टोटल ये कितना है, ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है।
ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर ये है। अब आपको बताना है कि कितना समय आपके पास में लगेगा। आपके ऑप्शंस भी है, लेकिन अभी आप क्वेश्चन थोड़ा फोकस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, तो थोड़ा समझने में समय लगेगा, है ना। देखिए ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि कॉन्सेप्ट कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए ये है शंक्वाकार बर्तन, ठीक है। इसका एक आयतन होगा और यहाँ पर इसका सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे जिसमें पानी आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि 1 मिनट में कितना पानी यहाँ से बाहर निकलता है, मतलब कितना आयतन पानी, 1 लीटर पानी, 5 लीटर पानी कितना बाहर निकलता है। मानिए एक हम छोटा एग्जांपल लें, जैसे मानिए कि ये 10 लीटर का है। कितने लीटर का है? 10 लीटर का है। और यहाँ पर इस पाइप से 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलता है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 10 मिनट लगेगा सर, क्योंकि 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकलता है, उसको भर दिया, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे करते करते 10 लीटर भरेगा, है ना, तब 10 मिनट लगेगा। आप निकाल पा रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यही करना है, पहले इसका आयतन निकालना है, ये कितने लीटर का है आखिर में, है ना। उसके बाद क्या करना है, हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में ये कितना पानी फेंक रहा है, फिर उसी के हिसाब से डिवाइड कर देंगे और हमें निकल करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब हम निकालते हैं कि 1 मिनट में पानी कितना निकाल रहा है। देखिए ये पाइप है इस तरीके से, ठीक है। अब पाइप जब पानी निकलता है तो एक बेलन के शेप में निकलता है, ठीक है। ऐसे बेलन बेलन समझते हैं, इस तरीके से पानी बाहर निकलता है, ठीक। तो इसका एक ये तो एरिया हो गया भाई, ये गोला वाला इसका एरिया हो गया जितने से पानी निकलता है। और जितना लंबा पानी निकलता है, मतलब जितना देर तक पानी निकलता है, उसको हम उसकी हाइट मान लेते हैं, बेलन की हाइट मान लेते हैं, ठीक है, या बेलन की लंबाई मान लेते हैं आप कहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा पाइप, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकला। अब मानिए कि दिमाग में सोचिए कि पानी ऐसे लंबा लंबा निकल रहा है, ठीक है। ऐसे पानी निकलता हुआ ऐसे लंबा लंबा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ऐसे लंबा लंबा दिखाई दे रहा है। तो 1 मिनट में ये 10 मीटर लंबा ऐसे पानी निकल जाता है, ठीक है। तो 10 मीटर कहिए, या फिर क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, इधर भी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम यूनिट कन्वर्जन करके 10 सेंटीमीटर को अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10,000 सेंटीमीटर पानी उतना लंबा निकल जाता है 1 मिनट में। और इसका एरिया कितना है? एरिया अगर हम देखें इसका, तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं भाई, यानी कि इसका टोटल हम निकाले कि 1 मिनट में पानी का आयतन, 1 मिनट में पानी का आयतन क्या आएगा भाई? देखिए इसका एरिया कितना है, मानिए पाई आर स्क्वायर। आर क्या है भाई हमारे पास में, ये है 0.5 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बेलन के। तो अब एच क्या है, जो ये लंबाई निकलेगी, तो कितना निकल रहा है, 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट में 1000, तो 1 मिनट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, लंबाई क्या मानेंगे, 1000 सेंटीमीटर। तो अब ये जो पानी निकलेगा जितना, उतना पानी 1 मिनट में ये पाइप से फेंक दे रहा है, ठीक ठीक है। उसी तरीके से 2 मिनट में, 3 मिनट में हम कितने भी मिनट का निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में पानी का आयतन ये हमारा हुआ, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। पाई ये देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो, अच्छा एक सेकंड, छोटी सी गलती हुई, क्या गलती, ये इसका डाया है, सॉरी, ये इसका डाया है, इसको पहले आधा कीजिए, इसको रेडियस बनाइए। तो रेडियस बनाएंगे तो 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.25 यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान रखना है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है भाई, 625, 625 यहाँ पर पॉइंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, 1000, ठीक। अब अगर हम इसको क्या कर दें, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखे, तो ये कितना आएगा भाई, 1 मिनट में हमारा जो पानी निकल रहा है वो कितना आएगा, वो आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6
0.6250 पाई, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा शंकु, शंकु का आयतन क्या होगा, इसका आयतन अब हम निकालते हैं, ठीक है, इसका टोटल आयतन, एक सेकेंड, देखिए मिस्टेक पे मिस्टेक हो रही है, तो सॉरी फॉर दिस, 0.0625, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1000 में, ठीक है, तो ये 62.5 आएगा पाई, है ना, इतना पानी आ गया। अब हम निकालते हैं शंकु का, तो चलिए शंकु के लिए जगह बनाते हैं भाई। शंकु का क्या है, शंकु का आयतन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो 1/3 हमने लिखा, हमने पाई लिखा, आर क्या है, इसका रेडियस कितना है भाई, 20 आएगा, ठीक है, 20 का स्क्वायर, एच, एच कितना है, इसकी हाइट 24, है ना, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए ये इससे कट जाएगा, 8 3 24, ठीक है, और ये आएगा आपका पाई, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और गुणते 8, तो टोटल आ जाएगा 8 चौक 32, 00 पाई, है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, और ये इतना सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है कि जो हमारा बर्तन है वो 3200 पाई, इसका इतना आयतन है, और ये 1 मिनट में 62 भर पाता है, ठीक है, मतलब 62.5, 62.5, तो 1 मिनट में इतना भर पाता है, तो इतने को भरने में कितना मिनट लगेगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, चलिए डिवाइड कर देते हैं, है ना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक, तुरंत निकल कर के आएगा, कितना है भाई 3200, और डिवाइड करना है किससे, 62.5, यहाँ पर पाई है और यहाँ पर पाई है ना, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कौन करेगा भाई, 5 से इसको काटा जा सकता है, ठीक है, 5 से काटा जा सकता है, काट दीजिए 5 से भाई, 125 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 से, ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, और 2 6 चौक 5 चौको 20, ठीक है, फिर से 5 से काटिए, इसको 5 से काटे, यहाँ पर पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसको फिर से 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 8 पन 40, ठीक है, इसको फिर से काटिए, यहाँ पर फिर से पॉइंट लगाइए, है ना, 5 से अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए हम कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेट्स वी यूज कैलकुलेटर फॉर दिस, डिवाइड 2.5, है ना, तो ये आपका आएगा लगभग 51.2 क्या मिनट, है ना, इतना मिनट आ गया है, ठीक है, लेकिन आपके जो आंसर में पूछा है उस मिनट और सेकंड में पूछा है, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये 51 मिनट तो हमारा फिक्स है, ये 0.2 वाले को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो बाकी इधर समझ आ गया है, बाकी समझ आ गया है ना इधर, चलिए देखिए ये क्या है 51.2 मिनट, ठीक है, तो ये 51 मिनट तो फिक्स हो गया, और 0.2 मिनट, है ना, यही दोनों जोड़ करके बना है, तो इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेकंड के लिए मिनट में क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12 करेंगे, और दशमलव है तो इतना आएगा, इसको हम 12 ही कह सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, तो टोटल जो हमारे पास में टाइम लगा वो लगा 51 पॉइंट, मतलब कि 51 मिनट 12 सेकेंड, तो 51 मिनट 12 सेकेंड में ये जो पाइप थी उस शंकु को फिल कर देगी, भर देगी, ठीक है, धीरे धीरे समझाया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है, हमने क्या किया था फिर से समझिए, हमने शंकु का पहले निकाल लिया, ठीक, हमने निकाल लिया कि वो जो पाइप है हमारी 1 मिनट में कितना पानी निकाल सकती है, तो 1 मिनट में इतना आयतन पानी देगी, तो इतना आयतन को भरने में कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दिया हमने, आ गया आंसर, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान है, वो समझाने में छोटा सा मिस्टेक है ना, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक, अब देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन है,
इसको नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, ये मीनार हो गई आपकी, मानिए क्या हो गई, मीनार हो गई। इसके आधार से ए तथा बी बिंदु पर स्थित दो, मतलब कि ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर मीनार के शीर्ष से, मतलब कि इस आधार से एक डिस्टेंस ए आइए और एक डिस्टेंस यहीं से बी आइए। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस आपकी टोटल है ये बी है ना, और ये जो डिस्टेंस टोटल है ये कितनी है, ये ए है। ठीक है, इस मीनार के आधार से एक दूरी ए और एक दूरी बी, आप इसको भी बी मान सकते थे, इसको भी ए मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है इस मीनार के शिखर से उन्नयन कोण। ठीक है, यहां से शिखर से कोण बना दीजिए, शिखर से कोण। अब ये किस चीज का क्वेश्चन है, सब लोग जल्दी जल्दी बताएं भाई, किसका क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है ना, ये आपका हाइट का क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उन्नयन कोण, ये जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, ये जो कोण बन रहे हैं, उन्नयन कोण मतलब जो नीचे से बनते हैं ऊपर की तरफ, है ना, उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या है, परस्पर पूरक है। ठीक है, पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी ये आपको जो है बतानी है। क्लियर है, आपके ऑप्शंस क्या हैं, अंडर रूट ए बी और अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई बी और अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, और एक ऑप्शन और है जो कि पीछे की तरफ है, एक है ए बी। ठीक है, चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिमाग में हमेशा रखिए कि जब भी आपसे इस तरीके से कहे कि आप, एक कंडीशन है जिसमें एक मीनार है, टावर है, घर है, झंडा है, पतंग है, कुछ भी कहे, कितने हाइट पे है, और उसके बेस से एक बिंदु ए दूरी पे है और एक बिंदु बी दूरी पे है, और इन दोनों कोणों का जो योग है, ठीक है, ये योग कहें या फिर वो दोनों कोण कहें, पूरक कोण। पूरक कोण कैसे होते हैं भाई, एक 30 है, दूजा 60 है, एक 60 है, दूजा 50। ठीक है, एक 60 है, दूजा 30 है, एक 45 है, दूजा 45 है। क्या मतलब समझ में आ रहा है, क्या रीजनिंग इसमें समझ में आ रही है कि सबको जोड़ने पर 90 आ रहा है। ठीक है, तो पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग क्या होता है, 90 के बराबर होता है। या फिर हम कहें 30 का पूरक कोण बताइए, तो 90 में 30 को घटा दीजिए, जो आंसर आए वो उसका पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण होने चाहिए, तब ये कंडीशन काम करेगी। ये डिस्टेंस होनी चाहिए अलग अलग, और ये कोण पूरक कोण होने चाहिए, 90 के बराबर होने चाहिए। तब क्या होता है, ये जो हाइट आती है इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ए बी। आप समझिए, जैसे मानिए कि ये हमारा होता 4 मीटर दूर, ठीक है, और ये होता हमारा 9 मीटर दूर। ठीक है, तो आप बताइए इसकी हाइट क्या होती। अब आप बहुत इसमें लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, लगाएंगे सब कुछ लगाइएगा, आंसर सेम आएगा। क्या आएगा भाई, हाइट इसकी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट 4 गुणित 9। 9 चौक कितना होता है बाबू, 36 होता है, बाहर निकल जाता है तो 6 बन जाता है। ठीक है, समझ गया ना, घर में जो 36 है बाहर 6 हो जाता है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। क्लियर है,
चलिए इसको नोट करके रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। माइक माइक हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चन लगाया जाए सर? सर सारे क्वेश्चन लगा दो एक ही क्लास में, 75 क्वेश्चन है। ऐसा कर देंगे तो फिर आप लोग पास नहीं हो जाओगे। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 5 माइनस n, ठीक है, किस संख्या से किस किस संख्या से अवश्य विभाज्य होगा। मतलब ये जो है किस किस संख्या से विभाज्य होगा अगर n जो है नेचुरल नंबर है तब। ठीक है, n जो है नेचुरल नंबर है तब ये किस किस संख्या से अवश्य विभाज्य होगा। आपके ऑप्शन है 2 और 3, 5 और 6, 2, 3 और 5, ठीक है, 2, 3 और 10। ठीक है, 2, 3 और 10। ठीक है, तो विभाज्य के नियम में ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये फॉर्मूला है। क्या है? सीधा एक फॉर्मूला है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना ट्रिग्नोमेट्री वाला एक फॉर्मूला था, सेम ये भी एक फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन है। ये जो मतलब जो नंबर इसको फॉलो करती है या फिर इसके फॉर्मेट में होती है उसको कहा जाता है कि वो नंबर हमेशा 30 से, किससे? 30 से विभाज्य होती है। कोई भी नंबर आप लीजिए जो इसके फॉर्मेट में हो वो 30 से विभाज्य होगी। देखिए ध्यान से, इस पे कोई नंबर रखिए उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए हम इसमें मानिए 2 रखते हैं। क्या रखे हमने? 2। तो 2 अगर हम रखे, फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर माइनस एन। तो यहाँ पर हमने रखा एन की जगह 2, तो सॉरी सॉरी यहाँ पर 5। तो 2 की पावर 5 और माइनस 2, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 32 और माइनस 2। 32 माइनस 2 कितना आएगा? 30, जो कि 30 से कट सकता है। करेक्ट, ओके। सर हम 2 नहीं रखेंगे, सर हम 3 रखेंगे, हम तो जादूगर आदमी है ना। चलो रखो भाई 3, जादूगर हो तो। इसके बाद यहाँ पर हमने रखा 3, ठीक है, पावर लगाई 5, माइनस किया 3। हाँ, जादूगर, जादूगर का जादू क्या आएगा? देखिए 3 का 3 में करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, और 81 में 3 का करेंगे तो कितना आएगा? 3 8 त्रिक 8 त्रिक 24। ठीक है, इतना आएगा। और माइनस कर दीजिए 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 240। 240 30 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 8 बार ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको हम लोग विभाज्यता के नियम में पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियम में, क्योंकि 30 से कट सकता है। ठीक है, तो अब 30 से कट सकता है, तो जो नंबर 30 से कट रही है वो किससे किससे और कट सकती है? 2 से कट सकती है बिल्कुल, 3 से कट सकती है बिल्कुल कट सकती है, 5 से बिल्कुल, 6 से बिल्कुल, 10 से बिल्कुल, तो सबसे कट सकती है। सर आंसर क्या होगा फिर? आंसर क्या होगा फिर? आंसर क्या होगा फिर? है ना भाई, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, 7 से 9। भाई ये नंबर 30 से कट जाती है ना। आप देख रहे हैं ना, हम रख रहे हैं तो ये 30 से कट रही है। तो जब 30 से कट रही है तो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 5 से, 6 से, सबसे कटेगी। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि अवश्य। और जब भी हम कटने की बात करते हैं, डिवाइड की बात करते हैं, तो हम हमेशा अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या ही हम लोग उसमें चूज करते हैं। जैसे देखिए ये है, तो ये हमारा एक आंसर हो सकता था क्योंकि इसमें दोनों में दोनों अभाज्य संख्या है। लेकिन इस ये ऑप्शन मतलब इसके साथ कोई और, जैसे इसमें इसमें भी है, इसमें 5 भी है ना, तो इसके अलावा भी और नंबर है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो पाएगा। ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन एक दिक्कत इसमें क्या है? 6। 6 हमारा कोई विभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है। 6 को हम 2 गुणित 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब 2 और 3 ही पहले कट कर दे रहा है तो 6 को हम क्यों ढूंढेंगे? है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। है ना, उसके बाद आते हैं ये ऑप्शन, इसमें देखिए 2 से भी कटेगा, 3 से, 5 से भी कटेगा, है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ऑप्शन क्यों गलत होगा फिर? ये इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें 10 है, क्योंकि 10 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमारे पास में 2 और 5
2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 की क्या जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा हमेशा अभाज्य संख्या के फॉर्म में आएगा, 2, 5 और 3। ठीक है, तो ये जो नंबर है किससे किससे कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 5 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 5 से कटेगी। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। और ये ऐसी संख्या है, ठीक है, जो 30 से पूरा कटेगी। ठीक है, इस पे कोई भी संख्या रहेगी इस तरीके के फॉर्मेट में, वो 30 से कट जाएगी। क्लियर है, इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, लिख लीजिए नोट बना करके कहीं पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको सोल्यूशन नहीं करना, ये सब क्वेश्चन दिमाग के क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया हम लोग का, टारगेट तो आज का पूरा हो गया। फिलहाल एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, छोटा क्वेश्चन है तो। लॉग बेस हाफ और यहाँ पर 3, ठीक है, का मान, है, क्या है भाई, पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ये शायद हमने आपको इसका आंसर कभी ना कभी का बार बताया है, हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, ठीक है, देखिए, लॉग की जो पावर होती है, जो बेस होता है, 1 से अगर छोटा है, 1 से कम है, तो उसकी वैल्यू तुरंत निगेटिव में चली जाती है। ठीक है, ये चीज एकदम दिमाग में रखें। क्या आपको रखना है कि अगर जो लॉग का बेस है, ठीक है, यदि यदि लॉग का बेस, ठीक है, क्या होता है, 1 से, ये जो बेस है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, किससे, 1 से, ये बेस है, छोटा होता है 1 से। ठीक है, तब क्या होता है, तब लॉग का मान क्या होता है, मान ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, इसको नोट पॉइंट बनाइए और इसका आंसर मानिए, क्या मानिए, ऋणात्मक। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करते करते 38 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो कितने दिन में हम लोग लगा सकते हैं, 7 × 5 = 35, एक हफ्ते में मैथ लगा लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो पुरानी प्लेलिस्ट है सब लोग देखते रहिए। कोई अगर दिक्कत आती है तो आप हमको बताइए, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।